भाई एक मैटर कल हुआ है बिग बॉस के घर के अंदर जिसने बहुत सारा फुटेज लिया है। मतलब आधा एपिसोड उसी में निकला है और उस मैटर की अगर हम लोग स्क्रूटिनी ना करें तो क्या करें फिर। बताते हैं इस वीडियो में किस मैटर की बात करें, समझ तो आप गए होंगे लेकिन फिर भी बताते हैं और अच्छे से उसकी स्क्रूटिनी भी करते हैं। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जासमिन भसीन और राखी सावंत के एपिसोड की स्टार्ट में ही हो जाती है कॉफी को लेकर बहस। अब कॉफी को लेकर राखी सावंत दे देती हैं 2-3 बद्दुआएं। अब राखी सावंत का देखिए डिमीनर ही ऐसा है कि वो शी स्पीक्स। अब वो क्या बोल रही है कई बार उनके नियंत्रण में भी नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही वो रियलाइज करती हैं वो हाल माफी मांगने आ जाती हैं, जैसे कि वो अली से माफी मांगती हुई नजर आई। ये बात कहीं ना कहीं राहुल वैद्य भी समझ रहे थे कि दैट शी स्पीक्स एनीथिंग, तो वो भी समझा रहे थे अली को कि ठीक है जाने दे यार, वो कुछ भी बोलती हैं। लेकिन उनका दिल जो है साफ है। खैर, बिग बॉस के घर मुद्दों का घर है तो यहाँ पर मुद्दा उठा, यहाँ पर सभी ने राखी सावंत को टारगेट किया। उनको बहुत जो है लड़ाई का सामना करना पड़ा, बहस हुई है उनके साथ, जासमिन भसीन और जो भी था। वहां पर सब खत्म हो गया, इट एंडेड ऑल देयर। अब यहाँ पर जूली जो है, जूली आ गई है घर के अंदर, राखी सावंत चली गई है, जूली आ गई है। और जूली घर भर में हंसती खेलती और यहाँ पर भूत बनी फिर रही हैं। लेकिन अब मजा यहाँ पर आता है जब निक्की और जासमिन भसीन उनकी डक वाली मुंडी लेकर उससे खेलने लगते हैं। जी हाँ, उसको फुटबॉल बनाकर उसको किक करके उससे खेल रहे होते हैं। चलिए ये भी ठीक है कि दूसरे जो पर्सन है वो भी आपके साथ अगर मस्ती करता है तो आप भी कर सकते हैं, और डक हेड से तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चल रहा था वो भी ठीक था। उसके बाद डक हेड का येलो कवर भी उतार दिया जाता है, चलिए ये भी ठीक था। लेकिन उसको आकर दूसरे के सर पे डाल देना, ये ठीक नहीं था। अगर हम लोग कॉन्शियसली भी जाए और किसी के सर पे बोले अरे मुझे डालने दो, तो वो अलाउ नहीं करेगा। फिर आप किसी की बिना परमिशन के ऐसे डाल रहे हैं किसी और के सर पे, मतलब एक तरीके से वो जो आप सर डाल रहे हैं डक का किसी के सर पे, अगर वो हर्ट नहीं भी कर रहा है तो भी आप एक तरीके से उसका वायलेट कर रहे हैं पर्सनल स्पेस। और यहाँ पर आप गलत हो जाते हैं चाहे आप कितना भी सही हो। आई कैन कंसिडर फॉर अ सेकंड कि जासमिन भसीन ने हर्ट नहीं किया होगा राखी सावंत को, लेकिन वो डक हेड डालना वॉज अ कंप्लीट रॉन्ग मूव। आप जब तक उससे खेल रहे थे, किक कर रहे थे, इट वॉज ऑल गुड क्योंकि आप वो राखी सावंत से दूर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने उनके सर पे वो डक हेड डाला, यानी कि आपने उनकी पर्सनल स्पेस को वायोलेट कर दिया। और यहाँ पर एक चीज हमने नोटिस की, जैसे ही वो डक हेड डल रहा था, एजाज खान तब तक राखी सावंत को टीज कर रहे थे कि अरे देखिए उन्होंने आपकी डक को लात मार दिया, अरे उन्होंने आपकी मुंडी को लात मार दी, ये सब हो गया। मतलब एजाज खान वाज क्लियरली एंजॉयिंग व्हाट निकी एंड जास्मिन वर डूइंग। लेकिन जैसे ही जास्मिन वो डालती है डक हेड उन उसके सर पे, यानी राखी सावंत के सर पे, तो यहाँ पर एजाज खान की एक आवाज आती है, अरे अरे उनकी नाक में लगा। यानी कि यहाँ पर एजाज खान ने एकदम इंस्टिंक्टिवली, होता है ना यार कि जैसे अगर आपने कुछ होते हुए देखा तो हाल क्या आप बोलते हो, तो वो यहाँ पर हुआ है। एजाज खान ने बोला कि उनकी नाक में लगा। और यहाँ पर विकास गुप्ता भी बोल रहे हैं कि जो उनकी नाक पर मार्क है वो स्लाइड थ्रू होने का, यानी कि ऐसे सीधे कोई घसीट के गया हो कोई चीज तो वैसा मार्क है। ऐसा मार्क नहीं है कि उन्होंने मारा है खुद को टेबल से वो तो सर मार रही थी, नाक में कैसे लग सकता है। चलिए ये सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। अगर मान लीजिए नहीं भी लगा है, राखी सावंत ड्रामा भी करें, तो भी यू कैन नॉट लाफ व्हेन अ पर्सन इज क्राइंग। दैट इज वेरी मीन एंड दैट इज वेरी वैम्पस। आप, कोई इंसान रो रहा है और आप हंस रही हैं, मजाक बना रही हैं और नौटंकी बुला रही हैं, सामने से डक फिर से किक करके दिखा रही है, नौटंकी ये वो, इतनी गंदी तरीके से आप खुद को क्यों प्रेजेंट कर रही हैं? क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि उनको लगा है इसलिए आप बार बार जाके सब जगह क्लैरिफिकेशन दे रही हैं? अगर आप देख रही है कि उसको लग गया है और अगर नहीं भी लगा है तो वो रो रही है, तो यू शुड बी काम एंड यू शुड शट अप राइट देयर। एज अभिनव एंड अली वर सेइंग कि अगर कोई रो भी रहा है तो आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, थोड़ा सा ह्यूमेन होने के नाते आप चुप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जास्मिन और निकी लगातार इस बात पर एम्फेसिस डाल रही है कि कुछ नहीं हुआ है, नौटंकी है, नाटक करी है, मगरमच्छ के आंसू है। तो भाई जास्मिन, ऐसे तो आपके आंसू भी मगरमच्छ के कहला सकते हैं, लेकिन जब आप रोती हैं आपके आसपास 5 से 6 लोग होते हैं आपको चुप करवाने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि जैस्मिन तुम गलत नहीं हो।
तो यहाँ राखी सावंत को अगर कोई जाके चुप भी करवा रहा है तो आप कह रही हो कि वो नौटंकी कर रही है, मत जाओ उसके पास। दिस शोज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। अगर आप नहीं भी चाह रहे हैं खुद को बुरा दिखाना तो आप बुरे दिख चुके हैं यहाँ पर, बिकॉज दिस इज नॉट अ वे टू बी डीलिंग विद अ पर्सन हु इज क्राइंग। तो भाई यहाँ पर हमको ऑल इन ऑल ये समझ आया कि अगर राखी सावंत नौटंकी भी कर रही थी तो उस नौटंकी में कहीं ना कहीं जैस्मिन ने अपना नेगेटिव साइड दिखा दिया। अगर वो गलत नहीं भी थी तो उन्होंने अपना नेगेटिव साइड दिखा दिया, लेकिन जैस्मिन यहाँ गलत थी। मेजरली बात ये है कि जैस्मिन से एक गलती तो हुई थी, और उस गलती को अगर वो एक्नॉलेज करके वहां पे राखी सावंत को चुप करवा देती या खुद चुप हो जाती, कुछ नहीं करती, तो शायद शी कुड बी द हीरो। लेकिन यहाँ पर राखी सावंत को चुप ना करवा के उन पर हंस के जैस्मिन भसीन बिल्कुल वैम्प की तरह सामने आई है। आपका क्या कहना है जल्दी से लिखकर बता दीजिए मैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही मैं चैनल देखते रहिए क्योंकि ऐसी खबरें हम एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचाते रहेंगे।